नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक और शिक्षक भर्ती आ चुकी है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिए नई वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नोटिफिकेशन तो पहले भी प्रकाशित कर दी गई थी। अब जो है ऑनलाइन आवेदन जो है कल के डेट से ही शुरू हो चुकी है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के लिए निकाली गई है। जो टोटल जो है वैकेंसी जो है ये 64 पदों के लिए 62 पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें 10वीं कक्षा के लिए शिक्षक की भर्ती होनी है और 12वीं कक्षा के लिए शिक्षक की भर्ती होनी है। तो दोनों का डिटेल एक साथ हम लोग देखने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कैसे क्या क्या भरना है ये भी जानेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और यहाँ पे बता दें, बिहार के जो कैंडिडेट है वो भी आवेदन कर सकते हैं और जो बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो बताई गई है, शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 21 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि 10वीं कक्षा के लिए शिक्षक की भर्ती जो है 41 पद है और उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं कक्षा के लिए जो शिक्षक की भर्ती होनी है वो 21 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक के लिए, 10वीं कक्षा के शिक्षक के लिए, 10th शिक्षक के लिए यहाँ पे बताया गया सीटों की संख्या, जिसमें देखेंगे तो जनरल के लिए 11 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं, एससी के लिए 8 सीटें हैं और एसटी के लिए 1 सीटें हैं, ईबीसी के लिए 10 सीटें हैं और बीसी के लिए 7 सीटें हैं। टोटल 41 सीटें। और इसमें देखिए जो वेतन लेवल है वो 9 रखा गया है, यानी लगभग जो है आपका 60,000 रुपये के आसपास ये सैलरी बन जाती है। अब देखिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए अहर्ता जो है वो बताया गया भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी राज्य के निवासी हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी टेट पास होना चाहिए और साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी ईबीसी वगैरह हैं या दिव्यांग हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी, यानी कि 50% भी आपका अंक है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे स्नातक प्रतिष्ठा वालों के लिए यहाँ पे बताया गया कि स्नातक प्रतिष्ठा या समकक्ष योग्यता अभ्यर्थी को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अधिभार दिया जाएगा, यानी वेटेज भी दिया जाएगा। जिनके पास स्नातक प्रतिष्ठा है उनको वेटेज भी दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो शैक्षणिक अनुभव भी मांगा गया है कुछ, तो यहाँ पे बताया गया कि मान्यता प्राप्त +2 में, ठीक है, +2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। यानी कि अगर आपके आपके पास अनुभव है टीचर का तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 वर्षों का आपके पास अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आप सरकारी शिक्षक ही हो, यहाँ पे प्राइवेट शिक्षक भी आप हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो जो स्कूल है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट से, ठीक है, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 10वीं का टीचर का डिटेल यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दी। अब यहाँ पे बात करते हैं उच्च माध्यमिक का, ठीक है। उच्च माध्यमिक में देखेंगे तो 21 पद है, जिसमें जनरल के लिए 6 सीटें दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें दी गई हैं और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 4 सीटें, एसटी के लिए 1 सीटें, ईबीसी के लिए 5 सीटें और पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी के लिए 3 सीटें, यानी टोटल 21 सीटों पे ये वैकेंसी है। +2 विद्यालय के लिए, इंटरमीडिएट विद्यालय के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इसमें जो सैलरी है ज़्यादा है, लेवल 11 है और यहाँ पे सीटों की संख्या जो है औपबंधिक है, प्रोविजनल है, यानी कि इसमें सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है। इसमें भी आवेदन जो है कोई भी भारत का नागरिक आवेदन कर सकता है और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, यानी टेट पास होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, ठीक है। देखिए, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर आप पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका जो है 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इसमें मांगी गई है। 10+2 वाला में पीजी डिग्री मांगी गई है और जो 10th वाला टीचर है उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है।
इसमें भी उसी प्रकार से है, 55% तो ये जनरल के लिए है, लेकिन अगर आप एससी एसटी और ईबीसी वगैरह हैं या दिव्यांग है तो आपको 5% की छूट मिलेगी, यानी 50% भी अंक है आपका, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भी वही सब का जो है 3 वर्षों का अनुभव मांगा गया है। किसी भी विद्यालय से आपका अगर 3 वर्षों का अनुभव है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उम्र बताई गई है, उम्र दोनों टीचर के लिए सेम रखा गया है। देखिए, प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16/5/2024 तक का निर्गत होना चाहिए, यानी जो आपका डॉक्यूमेंट है, क्वालिफिकेशन वगैरह है, वो 16/5/2024 तक का ही मान्य है, उसके बाद का मान्य नहीं होगा, ठीक है। और उम्र की बात करें तो 1/1/2024 को कम से कम आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, जनरल के लिए 25 से 40 और बीसी ईबीसी के लिए 25 से 43 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए 25 से 45 और जनरल महिला के लिए 25 से 43 43 ईयर्स तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए, ये सब डिटेल आपको रोजगारबिहार.com पे भी सारा कुछ दिया गया है, तो आकर यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। सब कुछ बता दिया गया है यहाँ पे, डेट वगैरह, ठीक है। डेट की बात करें कब से ऑनलाइन आवेदन हुई है, तो ऑनलाइन आवेदन 25/4/2024 से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट जो है 16/5/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो है पेमेंट फीस जमा करने की वो 16/5/2024 दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे बताई गई है 600 रुपये लगेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए 600, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए 150, और जो एससी एसटी बिहार के मेल फीमेल हैं उनको भी 150 रुपये लगेंगे। एज लिमिट यहाँ पे बता दी गई है कैटेगरी वाइज, और सीटों की संख्या भी यहाँ पे 10th और 12th का बता दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझ लीजिए कि क्लास 10 टीचर बनने के लिए सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए 10th का टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और टेट पास होना चाहिए। 12th में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% अंकों के साथ, 55% अंकों के साथ, और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ में टेट पास होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखिए रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, लॉगिन लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, और क्या क्या नोटिफिकेशन में दी गई है वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें क्लियर कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया जो है बताई गई है, आप देख पा रहे होंगे कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 120 क्वेश्चन होंगे, समय अवधि जो है 2 घंटे की मिलेगी। सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और 120 प्रश्न के 4 भाग होंगे, जिसमें 30 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन जनरल, और 30 प्रश्न जो है आपका मैथमेटिक्स से होगा, और 30 प्रश्न जो है विवेक परीक्षण रीजनिंग से ली जाएगी। 30 क्वेश्चन जो है आपका अंग्रेजी व्याकरण से भी पूछे जाएंगे। सभी भाग में न्यूनतम 10 अंक लाना अनिवार्य होगा, और प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुना होगी, और कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा जो है 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, 2 सीटिंग में आपका ये आयोजित किया जाएगा, और 2 पाली में, एक पाली अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, और दूसरी पाली में विद्यालय में जो पद स्वीकृत है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब देखिए, प्रत्येक पाली में 300 अंकों का प्रश्न होगा, तथा एक पाली की समय अवधि 3 घंटे की होगी, यानी जो आपका सेकंड परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा, उसमें आपको 300 यानी 600 अंकों की परीक्षा ली जाएगी, 3-3 घंटे की समय दी जाएगी, ठीक है। 70% अंकों के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे, ठीक है। 30% जो ये लिखने वाला होगा, मुख्य परीक्षा जो होगी आपका वो लिखने वाली होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं साक्षात्कार का, तो इंटरव्यू जो है 100 अंकों का इसमें लिया जाएगा, और अनुबंध के आधार पर जो है ये भर्ती ली जाएगी। पहले देखिए यहाँ पे अनुबंध के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थियों द्वारा प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक, प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंक का अधिमानता यानी वेटेज भी मिलने जा रहा है।
और तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करते वक्त रजिस्ट्रेशन में क्या-क्या भरना है, तो उसके लिए आपको बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल जाता है। इसको आपको भरना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, हस्बैंड या फिर गार्जियन का नेम, एंटर मदर नेम, और उसके बाद मैरिड अनमैरिड जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर डालेंगे और उसका आधार को अपलोड करना है। सिटीजनशिप आपको चयन करना है, इंडिया के निवासी हैं कि नहीं, और उसके बाद बिहार के निवासी हैं तो यस नो करना पड़ेगा। अगर यस यस करेंगे तो सर्टिफिकेट भी देना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो आपको नहीं देना होगा, ठीक है। नो करने पे ये हट जाता है। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी आपसे पूछेगी, SC ST OBC जो भी आप हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जब तक आप बिहार के हैं तभी आप यहाँ पे SC ST सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे यस किया तो ये ऑप्शन यहाँ पे ये भी यस करेंगे और अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। उसी प्रकार से अगर आप फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव हैं तो यस नो करेंगे, दिव्यांग है तो यस नो करेंगे, फिर यहाँ पे आपका एक्स सर्विसमैन है तो यस नो करेंगे, सिमुलतला आवासीय विद्यालय में पहले आप अगर आप अनुबंध के आधार पे काम कर चुके हैं तो यस नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो डिटेल भरनी होगी, एक्सपीरियंस कितना था, सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, इशू डेट और सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत टीचर वगैरह हैं या कोई भी पद पे हैं तो वो आप यस करेंगे और उसके बाद पूरा डिटेल भरेंगे और सर्टिफिकेट वगैरह भी अपलोड करेंगे। अगर आप सर्विस में नहीं है तो नो कर दें, ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सारी एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, माध्यमिक शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं या उच्च माध्यमिक के लिए या दोनों के लिए, तो यहाँ पे टिक करेंगे तो उसका डिटेल आपको भरना होगा। देखिए दोनों खुल गया। किस सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट के लिए आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, और उसके बाद जो है ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, ये सब भर के आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। अगर आप कहेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।